अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक रखे खैरियत से होंगे अपने घरों में। आप लोगों को रमज़ान मुबारक, और रमज़ान मुबारक का 8वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ आप सब भी रोज़े रख रहे होंगे और खूब खूब इबादत में हिस्सा ले रहे होंगे। अब मैंने ब्लॉग शुरू किया है सहरी से। इसमें मैं सहरी की और सहरी के बाद की रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी मैं बना रही हूँ अंडे, और ये हाफ़ फ्राई अंडे बना रही हूँ। मेरे घर में ज़्यादातर मेरे बच्चे और मैं हाफ़ फ्राई अंडे ही पसंद करते हैं, और ऑमलेट वगैरह मेरे बच्चे इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं। खा लेते हैं, मतलब इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते हैं। तो जो चीज़ बच्चे और घर वाले पसंद करें तो वही चीज़ बनानी चाहिए। और यहाँ पे मेरे पराठे भी बन रहे हैं। मेरे पराठे भी माशाल्लाह से डन होने वाले हैं और सब बन चुके हैं तमाम घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। मैं छोटी सी फैमिली के हिसाब से इतना ही करती हूँ। इतना ज़्यादा वो पसंद भी नहीं करते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं ओवरलोडेड सहरी में, तो इसलिए तो हम सिर्फ इतनी सी सादा सी सहरी करते हैं जिसमें अंडा पराठा, चाय और दही होती है। कभी कभी हम सालन वगैरह भी ले लेते हैं एक्स्ट्रा साथ में, कोई बना हुआ हो कलेजी का या कीमे का। और इस तरह से मैं तैयार करते करते अपनी नाश्ते को रेडी कर रही हूँ। जी, तो मैं बात कर रही थी जो वायरल बच्चा है आजकल, शिराज़ी विलेज व्लॉग का। इसे माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी इज़्ज़त दी है और माशाल्लाह से इतनी गॉड गिफ्टेड है बच्चा। उसको इतना टैलेंटेड बनाया है अल्लाह पाक ने, जो अब सारी दुनिया उसको वायरल कर रही है और ये कहते हैं उसे लाइक कर रही है, पसंद कर रही है। माशाल्लाह से ये बच्चा शान रमज़ान की ट्रांसमिशन में भी हिस्सा ले रहा है, और यहाँ पे भी आया है, यहाँ कराची में, क्योंकि मैं भी कराची में हूँ। तो मेरा प्लान है कि मैं इससे शायद मुलाकात करूँ इंशाअल्लाह। जैसे भी पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और अब आ जाते हैं अपने नाश्ते की तरफ। तो जी, मेरा नाश्ता डन हो चुका था। मेरे पराठे भी बन चुके थे और मेरी चाय भी बन चुकी है और एक हाफ़ फ्राई भी बन चुके हैं। अब मैं नाश्ता रेडी करके इसे सजा के अच्छे से अब मैं पेश करूँगी अपनी फैमिली को, और हम इंजॉय करेंगे नाश्ता। और आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद और सहरी के बाद आ जाता है किचन क्लीनिंग का टाइम। अब हम करेंगे किचन क्लीनिंग भी साथ साथ। अब मैं चाय कपों में डाल रही हूँ। ये तो 1 बाय 1 करके मैं तमाम कपों के अंदर चाय को डाल दूँगी, और इसके बाद मेरा नाश्ता रेडी है। अब सहरी की रूटीन और रोज़े की रूटीन इसी तरह होती है। सहरी के बाद हम नमाज़ पढ़ती हूँ, थोड़ा कुरान पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं सो जाती हूँ। रात में सहरी तक हम जाग रहे होते हैं ना, यही रूटीन होती है। फिर हम सुबह में 12 बजे, दोपहर में 12 बजे तक उठते हैं। और ये मेरा नाश्ता बिल्कुल डन हो चुका है। इसे मैंने हाफ़ फ्राई में ब्लैक पेपर और साल्ट वगैरह ऐड कर दिया है। अब ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक कैसी लग रही है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मुझे लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को आप लोग बहुत ज़्यादा वॉच कीजिएगा, और एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे। अब आ जाते हैं क्लीनिंग के ऊपर। अब मेरा नाश्ता डन हो चुका था, सब फारिग थे, और मैंने किचन को क्लीन करना था। जो बर्तन थे जो सहरी में इस्तेमाल हुए थे, इन सबको मैं वॉश कर रही हूँ 1 बाय 1 करके। अब ये तमाम बर्तनों को मैं वॉश करके फिर इसके बाद मैं सिंक एरिया वॉश करूँगी। सिंक एरिया वॉश करने के बाद मैं स्टोव को क्लीन करूँगी, और इससे मेरा पूरा किचन क्लीन हो जाएगा। ये मेरी रोज़ की रूटीन है कि मैं अपने किचन को सहरी में ही क्लीन कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा देर के लिए काम नहीं छोड़ती हूँ। इस टाइम मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ तो मुझे मेरे 12 बजे जो मेरी मेड आती हैं घर साफ़ करने के लिए, तो उनको फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मेरा किचन क्लीन और साफ़ सुथरा और बर्तन भी धुले हुए होते हैं। तो मैं इजीली सिर्फ डस्टिंग करवाती हूँ और अपना घर का बाकी काम करवा लेती हूँ उनसे। इस तरीके से मुझे बहुत आसानी हो जाती है रमज़ान में नमाज़ रोज़ा पढ़ने के लिए और कुरान वगैरह पढ़ने के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो मैं उन सफाई के बाद अपना आराम से कुरान पढ़ती हूँ और उसके बाद नमाज़ पढ़ती हूँ ज़ोहर की। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में अफ्तारी की तैयारी के लिए। ज़ोहर की नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद तो मैं जब किचन में आती हूँ तो उसके बाद अफ्तारी बनाते बनाते मगरिब का टाइम हो जाता है। उसमें हम असर की भी नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर मगरिब की नमाज़ भी पढ़ती हूँ अफ्तारी के बाद। अब यहाँ पे मेरे तमाम काम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि मैं रात के भी बर्तन वॉश करके रख देती हूँ रात में ही, और सुबह में सिर्फ सहरी के बर्तन होते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा काम करने से हमारा काम आसानी से कंप्लीट हो जाता है। जी, तो आपको मेरी ये बातें अगर एग्री करें आप तो मुझे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा कि इंसान को अपना काम थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर लेना चाहिए। एकदम से बर्तन इतने सारे अगर सिंक में 2-3 टाइम के पड़े हुए हों तो फिर वो वॉश करना ज़रा मुश्किल काम हो जाता है। और रमज़ान में तो हमें इबादत भी करनी होती है, नमाज़ भी पढ़नी होती है, कुरान भी पढ़ना होता है। तो इसलिए
ये मुश्किलात पेश आती हैं। और इंशाल्लाह ईद के बाद मेरे भाई की शादी है तो उसके व्लॉग भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और अभी रमज़ान में उनकी शादी की शॉपिंग वगैरह चल रही है तो मैं अपनी शॉपिंग के व्लॉग्स भी आप लोगों से शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को मेरे शॉपिंग के व्लॉग्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मैं आपको अपने शॉपिंग के व्लॉग्स शेयर करती रहूँगी। ड्रेसेस जो मैंने अपनी भाभी के लिए काम चीज़ें ख़रीदी हैं, परचेज़ किए हैं, जो भी ड्रेसेस बनवाए हैं वो मैं सब आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी और मैं अपनी शॉपिंग भी आप लोगों से शेयर करूँगी। रमज़ान की ईद के बाद तो वैसे भी शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है माशाल्लाह से। हर तरफ से ही शादी के इनविटेशन आ रहे होते हैं। तो मेरे भाई की शादी भी रमज़ान के बाद स्टार्ट है और यही टाइम है कि मुझे शॉपिंग भी करनी है, घर में सेहर अफ्तार भी देखना है और बहुत से काम करने। शादी की शॉपिंग करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, बाज़ारों में जाना, लेना और सब कुछ करना अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और जो मेरे भाई और होने वाली भाभी है उनकी भी शॉपिंग की ज़िम्मेदारी मेरे ज़िम्मे है, तो मुझे उनकी भी शॉपिंग करनी है। तो चलें ये बातों में देखिएगा मेरा किचन भी क्लीन हो चुका है। सिंक एरिया बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने इसे साफ़ कर लिया, अच्छे से स्पंज से मैंने सारा साफ़ करके इसे धो लिया है। अब मैं वाइप से इसे क्लीन कर लूँगी और ये 2 सेकंड में सूख जाता है वाइप करने से ना। और ये देखिए कि मैंने ये जो स्पंज कपड़ा होता है इसको भी धोऊँगी। यहाँ पे ये फाइबर क्लॉथ्स होते हैं ना, ये भी बहुत अच्छे होते हैं किचन की क्लीनिंग के लिए। तो फाइबर फैब्रिक को भी मैं अच्छे से धो लूँगी, वॉश कर लूँगी यहाँ पे सर्फ़ के साथ। अब ऑलमोस्ट ही मेरा किचन सब डन हो चुका है। अब मेरा सिर्फ स्टफ़ रह गया है। मैं स्टफ़ की भी सफाई स्टार्ट करूँगी यहाँ पर और उसको भी देखिए मैं किस तरीके से क्लीन करती हूँ। मेरी डेली की रूटीन यही है कि मैं इसी तरह से अपने किचन को क्लीन करती हूँ और एंड में फिर मैं रिलैक्स होकर बैठ जाती हूँ और अपना स्पेशली रमज़ान में तो फिर मैं ये काम करने के बाद सो जाती हूँ क्योंकि मैंने फ़जर की नमाज़ पहले ही अदा कर ली होती है। उसके बाद मैं किचन के काम करूँ फ़ारिग होके तो सो जाती हूँ। तो फिर मैं उठती हूँ 12 बजे। अब यहाँ पे टाइम आ गया है स्टोव क्लीन करने का। अब इसके स्टोव के ऊपर जो सामान पड़ा हुआ है इसे आहिस्ता हटाती जाऊँगी और इसे भी मैं यहाँ पर एक क्लीनर आता है एस्टोनिश का ग्रीस क्लीनर, उसको यूज़ करूँगी, उसका स्प्रे करूँगी और 5 मिनट के लिए उस स्प्रे को रहने दूँगी। उसकी वजह से यहाँ पे जितना भी ग्रीस लगा हुआ होगा वो ग्रीस अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद मैं उसको ये फैब्रिक कपड़ा जो होता है, क्लॉथ होता है, इससे अच्छी तरीके से वाइप करके साफ़ कर लूँगी और बाद में उसको फिर एक बार साफ़ कपड़े से भी, वॉश किए हुए कपड़े से भी साफ़ कर लूँगी। तो ये मेरा स्टोव इस तरह से चमकने लग जाएगा माशाल्लाह से कि जिस तरह से मालूम नहीं मैंने किस चीज़ से यूज़ की। देखिए मैंने आपको एस्टोनिश की बॉटल भी दिखाई है जिससे मैंने स्प्रे किया है। अब मैं स्पंज से इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। अब ये मेरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और इस पे कोई भी स्टेन ऑयल का किसी भी किस्म का कोई दाग नहीं रहेगा और वो ये काफ़ी टाइम तक फिर मेरे इस तरह से मैं सुबह के टाइम जब साफ़ कर लेती हूँ सहरी में तो मेरा फिर अफ्तारी के टाइम जब मैं इसको अफ्तार बनाती हूँ यहाँ पे इस चूल्हे पे आके ज़ोहर के बाद जब अफ्तारी स्टार्ट करती हूँ बनाना तो मुझे बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि मुझे किचन स्टोव को साफ़ क्लीन करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि फिर मेरे लिए अफ्तारी बनाने के लिए बहुत कम टाइम रह जाता है। अगर मैं किचन को क्लीन करूँगी उठने के बाद और स्टोव को क्लीन करूँगी तो मुझे अफ्तारी बनाने में काफ़ी लेट हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को पता है कराची में तो आजकल गैस का वैसे इशू चल रहा है और गैस जब आती है तो बहुत कम टाइम के लिए आती है और इसमें ही हमें अपना काम कंप्लीट करना होता है। 6 बजे हमारी गैस बिल्कुल चली जाती है तो मुझे उससे पहले अपना फ्राई करने का काम, बाकी जो भी मुझे खाने के आइटम बनाने होते हैं वो सब मैं बना के फ़ारिग हो जाती हूँ। अब मैं इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ फाइबर क्लॉथ कपड़े से। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि कितना अच्छे से मैं इसको तमाम इसकी जो है पुर्ज़े के हैं ये स्टोव के लगा दूँगी इसे इसके ऊपर तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा इसे छोड़ने के लिए। जी तो मैं आपको बता रही थी कि नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह मेरे भाई की शादी है तो आप लोग उनके व्लॉग भी एंजॉय कीजिएगा और मेरे शॉपिंग व्लॉग भी आप ये देखिएगा जो मैं कराची में यहाँ शॉपिंग करूँगी। और शादी मेरे भाई की हैदराबाद सिटी में है, सिंध का हैदराबाद सिटी और मैं कराची में रहती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको अपने किचन का पूरा ओवरव्यू करवाती हूँ कि मेरा किचन किस तरह का लग रहा है। मेरा किचन छोटा सा है क्योंकि मैंने अभी घर शिफ्ट किया है इस वजह से। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल मैं आपको ओवरव्यू करवा रही हूँ कि किस तरह का लग रहा है, क्लीन और साफ़ सुथरा और